छोटे वाले की जो थी ना कोथली आई थी पहली तीज की। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो इतनी हंसी की बात सुबह सुबह हुई, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी थोड़ा हम लोगों को जाना था बाहर, तो मैं नहा के आ गई थी। तो अभी पतिदेव पूछने लगे कि मेरा ना टंग क्लीनर था, वो तुमने देखा है कहीं? तो गाइज़ मुझे लगा वो ना उस पर जंग सा लग रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था कि वो जंग लगा हुआ था। तो वो मैंने फेंक दिया। मैंने कहा नया ले लेंगे, ये चीज़ें फिर अच्छी नहीं होती। तो पतिदेव ने बताया कि वो टंग क्लीनर ना तांबे का था, उस पे जंग नहीं लगा हुआ था। तो भाई मुझे इतनी हंसी आई ना कि मैंने उसे सच में जंग सोचा। वो तांबे का तो मुझे पता ही नहीं, मैं सोच रही हूँ वो ना स्टील में ही आता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई ना, तो वो कह रहे कर दिया नुकसान, फेंक दिया। मैंने कहा जंग समझ के फेंक दिया। तो बस ये तो थी हंसी की बात। उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार होंगी। एक तो हमें बाहर थोड़ा मार्केट का काम है, वो निपटाएंगे हम। और सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन मैंने जल्दी ख़त्म कर लिया था, क्योंकि बाहर जाना था। उससे पहले मुझे सारे घर के काम ख़त्म करने थे, तो मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर दी थी। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज मम्मी के घर जाएंगे, तो नाश्ता वगैरह लंच जो भी होगा, जिस टाइम तक भी हम पहुँचेंगे तो हम लोग वहीं करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा होती हूँ तैयार, और फिर निकलते हैं हम लोग बाहर के लिए। तो गाइज मैं आ गई थी मम्मी के पास थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज ना यहाँ गेस्ट आने वाला है, तो मुझे मम्मी की थोड़ी हेल्प करनी थी। तो गेस्ट वैसे शाम के टाइम आएंगे, बट थोड़ा बहुत मम्मी के साथ अभी से करवाऊंगी मैं। उनकी हेल्प करने के लिए आई हूँ, तो अभी थोड़ा लगते हैं काम में। और वहाँ भी थोड़ा बहुत सुबह करके आई थी, फिर हमें मार्केट का अपना काम था, वो निपटा के आए। और उसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मम्मी अकेली है, कोई है नहीं करने वाला। तो मैंने कहा चलो मैं आ जाऊंगी। मैं और परिदेव आ गए थे, तो वो तो लगे हैं अपना ऑफिस का काम करने में, और मैं करवाती हूँ अभी मम्मी की हेल्प। बेचारी लगी हुई है। आते ही हमने पहले अभी खाना खाया, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी 1:30 का टाइम है। तो खाना खाने के बाद अब मैं लगती हूँ मम्मी की हेल्प करवाने में। तो सबसे पहले तो थोड़ी क्लीनिंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद कुकिंग की साइड चलेंगे, फिर जो भी बनाना होगा देखते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प काम में करवाती हूँ अभी। तो गाइज खाना पीना सब हो गया था, और मैंने भी खा लिया था, मेरी छोटी बहन ने भी, उसने भी आज छुट्टी ले रखी थी। उसके बाद खाने के बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मम्मी तो लग गई किचन में कि मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, तब तक तू बाकी का काम निपटा ले। और फिर मेरी छोटी बहन को थोड़ा सा मार्केट जाना था, तो वो चली गई थी मार्केट। तो मैंने कहा चल तू मार्केट का काम निपटा के आ, और हम दोनों थोड़ा सा यहाँ का करते हैं। तो मैं लग गई थी थोड़ा बेडशीट चेंज करने में, और यहाँ पर पतिदेव मुझे हंसाए जा रहे थे कुछ ना कुछ चुटकुले छोड़ के। तो अब मैं सबसे पहले दोनों रूम की ना बेडशीट चेंज कर दूंगी। और ये वाली बेडशीट का कोई लिंक नहीं है गाइस, क्योंकि ये मम्मी के घर की है। मम्मी ने ऐसी ही सेम अलग कलर में बेडशीट मुझे भी दे रखी है, जो मैंने गांव वाले घर में बिछा रखी है अपनी बेड पे। बहुत प्यारा कलर है उसका भी। तो इनका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मम्मी ऑफलाइन खरीद के लाई थी। और इनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, डिज़ाइन वाइज, कलर वाइज, और क्वालिटी तो पूछो मत, इतनी बढ़िया है ना, बहुत अच्छी, एकदम हैवी कपड़े में है। तो यहाँ की बेडशीट चेंज कर दी थी, फिर मैं छोटे वाले रूम में आई, तो अब मैंने यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर दी है। तो सारा कुछ करने के बाद झाड़ू भी लगा ली थी, डस्टिंग कर दी थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। उसके बाद बारी आती है मोपिंग की।
तो मम्मी एक बार सुबह पोछा झाड़ू लगा चुकी थी, बट ये है ना कि यार गेस्ट आते तो अच्छा नहीं लगता। जब सारी चीज़ों में मैं लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो एक बार ना पोछा भी लगा देती हूँ। तो आज मैंने ट्राईपोड बना दिया है अपने पतिदेव को, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ट्राईपोड रखा हुआ था वो मैं ले गई थी वापस, क्योंकि यहाँ पे आना फिर कम ही होता है कभी कभी का, तो वो यहाँ पर रखा रहता है ऐसे ही। मेरी बहन तो यूज़ करती नहीं है, तो वो भी ससुराल चली गई है, तो कौन ही यूज़ करेगा। मैंने कहा यहाँ रखा रहेगा तो वहाँ तो यूज़ भी हो जाएगा, तो उसे मैं ले गई थी। तो यहाँ पर आज की पूरी शूटिंग, जितने भी व्लॉग मैं बनाऊंगी उसकी पूरी शूटिंग यहाँ पतिदेव करेंगे। तो बस मैं यहाँ पोछा लगाने लगी थी, मम्मी ने तो किचन वगैरह अपना पूरा निपटा दिया था। उसके बाद मम्मी लग गई थी बालकनी क्लीन करने में थोड़ा सा। तो उसके बाद हम लोग लगेंगे सारी क्लीनिंग निपटा के कुकिंग में। तो मम्मी चली गई थी नहाने और अब मैं आ गई थी कुकिंग करने के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पर ना छोले सोख करके पहले ही रख दिए थे। अब मैंने इसमें थोड़े मसाले डाल के, नमक डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया। और अभी इस टाइम का मौसम दिखाती हूँ आपको। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बस ऐसा हो रहा है कि बारिश हो जाए, लेकिन मौसम तो बनता है बट बारिश हो नहीं रही है 2-3 दिन से। जब लगातार बारिश हो रही थी ना तो थोड़ी राहत थी, बट अभी 2-3 दिन से बहुत भयंकर वाली गर्मी है। और ऊपर बादल इतने अच्छे लगे हुए थे ना, इतने सुंदर दिख। तो कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे, आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे। दो सब्जी बनाऊंगी। उसके बाद मम्मी मुझे कहने लगी थी कि थोड़ा सा ना इसका सामान रखवा दे, जो मतलब इसके ससुराल जाएगा। तो इसके सास ससुर के कपड़े और जेठ जेठानी के, उनके बच्चों के और इन दोनों के, तो सबके कपड़े मैं यहाँ रखवा रही थी। तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े लाई थी ना खरीद के सबके लिए, मतलब अपनी सासू माँ के लिए, जेठ जेठानी के लिए। तो सब कुछ बहुत अच्छे से लेकर आई थी। और अपना सूट इसका ये है और इसके हस्बैंड के भी सबके रखे गए। उसके बाद हमारे यहाँ ना पहली तीज पे ये ज़रूर होता है, मतलब उसके बाद तो आपकी इच्छा है करो ना करो, बट जो 1 साल तक के सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना वो मायके में ही मनते हैं। तो ससुराल से भी सिंधारा आता है, मतलब कोतली, और वापस घर से भी जाता है फिर। तो उसमें ना फिर थोड़ा बहुत राशन का सामान भी जाता है। तो यहाँ पर मम्मी ने 1 किलो छोले राजमा, 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी और मिठाइयाँ, मठरी और मिठाई का डब्बा, ये इसका कर दिया था। उसके बाद सारा सामान रखवाने के बाद मैं आ गई थी छोले बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम किया, जीरा डाला। जीरा भुनते ही मैंने उसमें प्याज का पेस्ट डाल दिया, जिसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक भी मिक्स किया हुआ था। वो डालने के बाद जैसे वो हल्का सा भुन गया, उसमें मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फिर इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हो। बस जब भुनता है ना मसाला तो यही टेक्सचर आना चाहिए, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल ही ट्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मसाला जितने अच्छे से भूनेंगे ना हम, उतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनती है। तो बस यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया था, ऑयल एकदम सेपरेट हो गया था। उसके बाद थोड़े से छोले और आलू मैंने अलग मैश कर लिए थे, और जो छोले बॉईल होके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, वो आप पानी ऐड करके कर सकते हैं। और आलू और जो छोले मैंने मैश करके डाले ना, वो मैंने इसलिए डाले हैं कि उससे ना ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब इसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे ढक के 10-15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने दूसरी सब्ज़ी के लिए मसाला मतलब पकाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल के उनको भून रही थी। तो आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई है, और इसकी रेसिपी देने की ज़रूरत है, बहुत इजी रेसिपी है। बस एंड में मैं आपको बताऊंगी, मैंने इसमें नींबू ऐड किया है जो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो दोनों सब्ज़ी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने चावल भी बना दिए थे एकदम खिले खिले। और चावल में मैंने इलायची और लौंग, जैसे काली मिर्च, वो सारे खड़े मसाले डाल के बनाए थे। तो इतनी धीमी धीमी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते रायता। तो मैंने छाछ ले ली थी। उसके बाद बूंदी मैंने पहले से सोख करके रखी हुई थी, तो बूंदी का पानी एकदम निकाल के उसको मैंने डाला। फिर मैंने एक खीरा कस के रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैंने काला नमक, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जिससे कलर थोड़ा सा आए, और एक हरी मिर्च कट करके, और थोड़ा सा नमक जो आप वाइट वाला यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने ऐड करी। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा फ्लेवर आता है।
बट हमारे यहाँ खाते नहीं है, कम खाते हैं, तो मैंने ऐड नहीं किया। सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर देंगे और हमारा रायता भी एकदम बन के तैयार है। तो गाइस सारी तैयारियां हमारी हो गई थी, मैंने चेंज भी कर लिया था। पीछे वो बैठी हुई है मेरी छोटी बहन, हम लोग वेट ही कर रहे थे। पहले इसके जेठ जेठानी और उनके बच्चे आने वाले थे, बट अब कैंसिल हो गया, खाली इसके जेठ जी ही आ रहे हैं। बट कोई नहीं, तैयारियां तो सारी हो ही गई थी, हम लोग बस वेट ही कर रहे थे। तो मैं तो एक बात कहती हूँ, देखो कोई आपके घर आता है ना इतना टाइम निकाल के, आज के पास किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी के घर जाए टाइम बिताने के लिए। जो ये थोड़े बहुत रिश्ते बचे ना, इनको मान सम्मान के साथ करना चाहिए। जो भी अपने और घर आए का तो मतलब कहते हैं ना, अतिथि देवो भवा, तो वो होना चाहिए कि कोई आपके घर आता है तो मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, मैं बर्तन निकालने लग गई थी। मम्मी ने ये सेट लेके रखा हुआ है कि ये ना गेस्ट के लिए है, क्योंकि वैसे तो यूज़ करने के लिए बर्तन तो होते ही हैं। तो अच्छा लगता है यार, कोई आता है तो इस तरीके से पूरा अच्छे से उनका सम्मान करना। तो यहाँ पर मैंने बर्तन का सेट निकलवा दिया था, अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमने पूरा खाने की तैयारी कर दी थी, पूरा डाइनिंग पे लगा दिया था, और खाएंगे तो वो अंदर बैठ के ही, बट यहाँ पर हमने रख लिया था कि किचन में ना थोड़ी सी रश हो जाता है जब इतना सारी चीज़ें बनती हैं, और कितनी भी बड़ी किचन हो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो हमने सारा खाना बना के यहाँ लगा दिया था, और मेरे पतिदेव थे और इसके जो है जेठ जी आ गए थे, उनको खाना खिला दिया, वो चले गए थे उसके बाद। तो गैस 11 बजने वाले हैं अभी रात के, और हम लोग आ गए हैं वापस। तो बस अभी इसलिए आई क्योंकि सुबह इनको भी ऑफिस वगैरह जाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं यार, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी मेरा घर अच्छे से सेट भी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा रोज करती हूँ मैं, तो अभी रहने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो इसलिए ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने कहा चलो अभी चलते हैं, थोड़ा सा व्यू भी देख लेंगे नाइट का। इतना सुंदर लगता है ना लाइट्स वगैरह, बट अभी थोड़ा ज़्यादा सही लेट हो गया था तो, पर फिर भी अच्छा लग रहा था। जल्दी पहुँच गए 15-20 मिनट में ही। और चीज़ें कल दिखाऊंगी, जो भी है कल बताऊंगी जो भी हुआ। तो मैं भी लेटूंगी। आते एसी चलाया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। 2-3 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश के बाद या तो डेली बारिश हो रही थी, अब बरसात नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोबारा है जैसे लोट आई हो गर्मी, ऐसे लग रहा है, बहुत हालत ख़राब हो रही है गर्मी में। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे सैटरडे, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मॉर्निंग का काफ़ी सारा काम मेरा हो चुका था, अब झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ आज नहाने जाने से पहले, क्योंकि पतिदेव पहले जा नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट बनाती। बट अभी उनको जाना पड़ गया अपने दूर वाले ऑफिस, मतलब राजेंद्र पैलेस वाले। तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ जल्दी से, उसके बाद मेरा काम तो होता ही रहेगा। फिर उन्होंने लंच के लिए कर दिया था मना, क्योंकि वहाँ पर उनको लंच हो जाता है, जब भी वो उस ऑफिस जाते हैं तो वहाँ लंच नहीं ले जाते हैं वो। तो यहाँ पर मैं सैंडविच बना रही थी सिंपल वाले, तो मैंने थोड़ी सी सॉस लगाई बटर में ब्रेड सेकने के बाद, और उसके बाद खीरा टमाटर रख के, बस बिल्कुल सिंपल, बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद गाइज ये मैंने पतिदेव के लिए ना टिफ़िन मंगवाया बोरोसिल का, और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया है। तो इसका लिंक तो मैं वैसे तो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, बट ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया तो उसका लिंक मैं डाल नहीं पाऊँगी। तो ब्लिंकिट वाला लिंक कैसे डालते हैं मुझे अभी पता भी नहीं है, और डलता भी है ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पर मैंने जो है टिफ़िन मंगवाया, तो अभी मैं उसको खोल के ही देख रही थी कि कैसा है। तो आज इसमें कुछ शुभ मुहूर्त कर ही देते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर अच्छे से सुखा लिया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा मीठा रख रही थी, जो मम्मी ने दिया था ना रात को कल, तो वो मैं मीठा रख दूंगी। तो इस मतलब टिफ़िन में सबसे पहले मीठा जा रहा है, तो ये भी बहुत शुभ की ही चीज़ होती है। तो सैंडविच उन्होंने खा लिया था, अब मैं बाद में नाश्ता करूंगी, अभी वो निकल जाएंगे। तो गाइज अभी है 11 बजे का टाइम, और मेरा सारा काम A to Z सब खत्म हो गया था काफ़ी देर पहले ही, 10 साढ़े 10 बजे के करीब। उससे पहले ही पतिदेव भी ऑफिस निकल गए थे आज।
तो लंच वगैरह वो लेकर नहीं गए, बट नाश्ता मैंने करा दिया था और मीठा रखा था आज उनके टिफिन में। वो ऑफिस जाते हैं तो वहां पर लंच वगैरह कर लेते हैं। तो इस टाइम तक ना मेरा सारा A to Z काम खत्म हो गया, मतलब कुछ भी काम बाकी नहीं है। अब मुझे अपनी एडिटिंग वगैरह करनी है, तो वो मैं लगी रही थी उसी में। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और कल रात को हम लोग आ गए थे मम्मी के घर से वापस। तो मेरी बहन की छोटे वाले की जो थी ना कोथली आई थी पहली तीज की, तो मैं वहां मम्मी की हेल्प कराने गई थी। तो हम लोग फिर रात को ही वापस आए, क्योंकि मेरा भी अभी बहुत काम हो जाता है ना घर में, रुकने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं आ गई थी वापस रात को ही। फिर सुबह से अपने यही सारे काम निपटाए, घर की क्लीनिंग वगैरह और नाश्ता, कपड़े वगैरह, जो भी रूटीन होता है मॉर्निंग का वो सब। उसके बाद मैं लग गई थी थोड़ी देर एडिटिंग में। और अब मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है तीज का वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने ना मेरे साथ ही भेज दिया। अब कोई लाने वाला नहीं है, देखो पापा को भी टाइम नहीं मिलता, भाई है नहीं, और छोटी बहन है वो आ जाती है कभी कभार मिलने, बट अभी भी उसे भी ऑफिस के उससे ना टाइम नहीं मिलता है। तो वही चीज हो जाती है। वैसे तो मम्मी बोल भी रही थी कि मैं आ जाऊंगी देने के लिए, मैंने कहा नहीं चलो रहने दो, ले जाती हूँ, क्यों परेशान होना। मम्मी की भी अभी आपको तबीयत पता ही है कैसी है। तो मम्मी ने ना मेरे साथ ही भेज दिया, मतलब जो भी उनको देना था। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को तीज का कि मम्मी ने क्या दिया, कपड़े वगैरह, मिठाई, जो भी दिया है वो सब बताऊंगी। तो गाइज ये तो मम्मी ने दिया है मुझे तीज के लिए, ये वाला सूट, मेहंदी की, और ये वाला सूट एक, और एक ये मेरे पति देव के, और ये वाले, और ये साड़ी मेरी आई है मेरी बहन के ससुराल से, मतलब उसकी जो पोतली आई है ना वहां से ये वाली साड़ी आई है। और ये उनके मेरे पतिदेव के पैंट शर्ट, और ये मम्मी ने मुझे तीज के लिए दिया। साथ में मिठाई हो गई, तीज का सिंधारा।